राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरान हुए इन चमत्कारों को देख नासा भी हुआ हैरान। ऐसा क्या निकला राम मंदिर की जमीन से कि वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट गए। कैसे पहुंचा गिद्धों का झुंड अयोध्या, जबकि गिद्ध तो भारत में विलुप्त हो चुके हैं। भगवान श्री राम और नाग का क्या संबंध है, जो एक के बाद एक नाग अयोध्या नगरी में दर्शन दे रहे हैं। कैसे एक वानर ने राम मंदिर सहित पूरी अयोध्या नगरी को बचाया। कैसे पवन पुत्र हनुमान ने साक्षात पुलिस की मदद की। क्या होता उस दिन अगर हनुमान जी स्वयं नहीं आते तो। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो चलिए हम दिए देते हैं। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण कार्य जब से शुरू हुआ है, तब से राम मंदिर परिसर और अयोध्या नगरी में अलग अलग प्रजाति के नागों को देखा जा सकता है। आलम यह है कि अयोध्या नगरी से वन में छोड़ने वाला सांप वापस से राम मंदिर परिसर में देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नागों का प्रभु श्री राम से क्या संबंध है। तो बता दें दोस्तों कि भगवान श्री राम के भाई यानी कि लक्ष्मण जी स्वयं अनंत शेषनाग का रूप है। साथ ही वासुकी, तक्षक और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई है। असल में अयोध्या में दो ही प्रजाति के नाग ज्यादातर नजर आ रहे हैं, जिनका संबंध सीधा सीधा वासुकी और तक्षक से जोड़ा जा रहा है। और माना जा रहा है कि दोनों ही प्रभु श्री राम के साथ साथ अपने भ्राता यानी लक्ष्मण जी के दर्शन के लिए अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं। दोस्तों, गिद्ध जिन्हें प्रकृति का रक्षक माना जाता है क्योंकि वो मरे हुए जानवरों को खाकर प्रकृति की सफाई करते हैं, ये गिद्ध भारत में साल 2000 से ही विलुप्त हो चुके हैं। आलम यह है कि गिद्धों को देखने के लिए भारतीय तरसते हैं और इन्हें वापस से भारत में लाने की तरह तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन कोशिशों का कोई फायदा आज तक नहीं हुआ। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनते ही जैसे चमत्कार ही हो गया। राम मंदिर परिसर और पूरी अयोध्या में गिद्धों का एक विशाल झुंड देखा गया, जिन्हें देखकर खुद वैज्ञानिक भी हैरान हो गए कि इतनी बड़ी संख्या में गिद्ध अयोध्या ही क्यों पहुंचे। तो बता दें दोस्तों, इन गिद्धों को जटायुओं से जोड़कर देखा जा रहा है। आप तो जानते ही हैं कि माता सीता के हरण के दौरान मां सीता को बचाने के लिए जटायु ने रावण से युद्ध किया था, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे। माना जा रहा है कि ये वही राम भक्त जटायु हैं जो राम मंदिर प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के भक्तों में सबसे ऊपर नाम लिया जाता है हनुमान जी का, और हनुमान जी को स्वरूप माना जाता है वानरों यानी बंदरों का। अब ये चमत्कार नहीं तो क्या है कि अयोध्या में सैकड़ों की संख्या में वानरों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वो बात अलग है कि इससे पहले भी अयोध्या में बंदरों की संख्या थी, लेकिन जितनी रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के इस मौके पर देखने को मिल रही है, उतनी तो कभी भी नजर नहीं आई। एक्सपर्ट्स की माने तो चित्रकूट से बड़ी संख्या में वानरों का झुंड अयोध्या नगरी में पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वानर सेना खुद प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रही है। जी हाँ दोस्तों, वही वानर सेना जिसके साथ युद्ध लड़कर प्रभु श्री राम ने रावण जैसे बलशाली और घमंडी राक्षस को हराया था। माना जाता है कि चित्रकूट श्री राम की कर्म भूमि है, क्योंकि यही उन्होंने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास के 11 साल बिताए थे। और अब चित्रकूट से वानरों का अयोध्या राम मंदिर में पहुंचना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वानरों को हनुमान जी का स्वरूप और श्री राम का भक्त यूं ही माना जाता है, बल्कि इसके समय समय पर चमत्कार और उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो अयोध्या में पहुंच रहे इन वानरों की सेना को आप देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हमें साल 1998 के दौरान देखने को मिला था, जब दंगाइयों ने अयोध्या नगरी में मौजूद राम मंदिर और इवन पूरी नगरी को बम ब्लास्ट में उड़ाने की धमकी दी थी। दरअसल अचानक से उत्तर प्रदेश की स्क्वाड टीम को ये जानकारी मिली कि अयोध्या को 20 किलोग्राम RDX से उड़ाने की तैयारी की जा रही है, और RDX अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में छुपा दिया गया है, जिसे अयोध्या नगरी के कोतवाल यानी हनुमान जी का घर माना जाता है, जो अयोध्या नगरी के साथ साथ राम जी की भी रक्षा कर रहे थे। अब टीम अपने डॉग और स्पेशल फोर्स हर हथकंड को आजमा लेती है, लेकिन उन्हें कहीं भी बोम नहीं मिलता। पर आखिरकार उन्हें बोम फिट करने वाला मिल जाता है, और बोम की लोकेशन भी। पर अब इनके पास सिर्फ 1 मिनट था। टीम फौरन टंकी के पास यानी वहां पहुंची जहां बोम को फिट किया गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही टीम आश्चर्य से भर गई, क्योंकि वहां एक बंदर बार बार एक ही वायर को चबाने में लगा पड़ा था। टीम ने बंदर के सामने केले डाले, पर वो केले लिए बिना ही वहां से चला गया, और जब बोम डिफ्यूज करने वाले ने देखा तो वो भी हैरान हो गया,
क्योंकि बोम तो डिफ्यूज हो चुका था और चमत्कार ये था कि वो फटने से महज 3 सेकंड पहले डिफ्यूज हुआ था और ये काम किया था उसी वानर यानी बंदर ने। तो बताइए दोस्तों, बंदर के रूप में वहाँ बजरंगबली नहीं थे जो बाद में किसी को नजर भी नहीं आए। इसलिए कहते हैं सनातन चमत्कारों से परिपूर्ण है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि अभी तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बाकी हैं मेरे दोस्त। चलिए अब आपको उस चमत्कार से रूबरू करवाते हैं जिसे देखते ही अमेरिकन साइंटिस्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों, ये उस समय की बात है जब राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया लगभग शुरू ही हुई थी। निर्माण कार्य के दौरान एक 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार करवाई गई। साथ ही अमेरिका से वैज्ञानिकों की एक स्पेशल टीम को भी बुलाया गया जो इसका निरीक्षण करे और राम मंदिर के निर्माण में 4 चांद लग जाए। अब टीम आ गई और वैज्ञानिक भी निरीक्षण के काम में लग गए कि तभी उन्होंने देखा कि राम मंदिर परिसर के चारों ओर की जमीन ठीक है, लेकिन एक साइड जमीन कुछ अलग उथली गिलगिली सी है। उन्हें समझ नहीं आया कि सिर्फ इसी हिस्से की मिट्टी के साथ ऐसा क्यों है। इसलिए उन्होंने कुछ मजदूरों को ये जगह खोदने के लिए कहा। अब वैसे तो मजदूर सोच रहे थे कि इस जगह को खोद कर क्या ही करना है, लेकिन वो टीम की बातों को टाल नहीं सकते थे। इसलिए वहां खुदाई शुरू की गई। कुछ मीटर खुदाई की ही थी कि वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि जमीन के उस हिस्से से पानी आ रहा था। वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि ये कैसे। बाद में रिसर्च की तो पता चला कि ये पानी तो सरयू नदी का है, पर ये बीचों बीच कैसे आया कोई नहीं जानता था। वैज्ञानिक भी परेशान थे और इंजीनियर भी, क्योंकि पानी वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं था। लिहाजा जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो सभी ने श्री राम से प्रार्थना की और सरयू नदी के पानी को वापस यहाँ से मोड़ देने का आग्रह किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगले ही दिन वहाँ ना तो कोई पानी था और ना ही दलदली जमीन, मानो कभी माँ सरयू नदी यहाँ आई ही ना हो। ये चमत्कार देख वैज्ञानिक भी मान गए कि सनातन की ताकत वाकई सर्वोपरि है। दोस्तों, वानर, नाग और गिद्धों के अलावा राम मंदिर निर्माण कार्य जैसे ही पूरा होने आया है, अयोध्या में भालुओं का झुंड भी देखा जा सकता है, जिन्हें देखकर अयोध्या वासी आश्चर्य में हैं कि आखिर इतने भालू एक साथ अयोध्या में आए कहां से, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। बता दें कि यहाँ भालुओं को जामवंत से जोड़कर देखा जा रहा है। जामवंत यानी भालुओं ने भी रावण के खिलाफ श्री राम की तरफ से युद्ध लड़ा था। माना जा रहा है कि एक बार फिर जामवंत राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। चलिए दोस्तों, इन चमत्कारों से परे जरा आपको अयोध्या नगरी का इतिहास बताते हैं। श्री राम की जन्मभूमि भारत के उत्तर प्रदेश में बसी अयोध्या नगरी वो पवित्र नगरी है जिसे आज भी बेहद पूजनीय माना जाता है। ये हमारे भारत की सबसे प्राचीन और धार्मिक नगरी है जो पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। अयोध्या से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं जिसमें हमें जानने को मिलता है कि अयोध्या नगरी कितनी पवित्र और प्राचीन काल से पूजनीय चली आ रही है। रामायण के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अयोध्या को मनु ने बसाया था और उन्हीं ने इसे अयोध्या का नाम दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि अयोध्या में सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। यहीं पर राजा दशरथ के महल में श्री राम जी का जन्म हुआ था। आपको बता दे, भगवान श्री राम के काल में अयोध्या नगरी बेहद ही सुंदर थी और उस समय तो अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की जाती थी। खैर, ये तो उस समय की बात थी, पर आज राम जी की जन्मभूमि पूरे भारत में चर्चा का विषय है और इसकी वजह है राम मंदिर। दोस्तों, जल्द ही वो समय आने वाला है जब अयोध्या नगरी के राम लल्ला अपने भव्य भवन में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर को तैयार करने के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, लेकिन इस भव्य भवन की नींव रखने से पहले संघर्ष भी बहुत हुए हैं। कई लड़ाइयां भी हुई और न जाने कितने लोगों ने इन लड़ाइयों में अपनी जान भी कुर्बान कर दी। लेकिन कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाओ, एक दिन तो उसको सामने आना ही है और सच का साथ खुद भगवान देते हैं। इसी सच की जीत होने जा रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के गर्भगृह में कौन सी मूर्ति स्थापित होगी ये तय हो गया है। देश और दुनिया में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक होने वालों को निमंत्रण भेज दिया गया है। भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हवन कुंड सहित पंडित पुरोहितों को भी बुलाया जा रहा है। आप भी जरूर आइएगा अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करने। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लीजिए।